पोर वो खुशी का अनुभव जब करेगा तो आप देखना आपके जीवन में किस तरह बदलाव आता है मित्र। तो ये हंसी जो खुशी है, जो दिल खोल कर यदि आप हंसते हैं तो ये आपकी अद्भुत शक्तियों को जागृत भी करते हैं। कामयाबी का भी एक ये सफल साधन है। आप सफलता के लिए कदम भी चूमेंगे, लेकिन यदि आप दोहरा जीवन जीते हैं, बाहर में मुस्कुराते हैं, बाहर से हंसते हैं और भीतर से रोते हैं, तो मित्र ये आपके लिए घातक है। ऐसे वाले हंसे थे, कैसा वाला मुस्कुराए थे कि किसी की हंसी उड़ा करके हंसे थे। देखो ये जा रहा है, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, इसका घाटा हो गया, मजा आ गया। ऐसे हंसे थे कि ऐसे हंसे थे, कितना बढ़िया तरक्की हुआ बाबा, मजा आ गया। और उसमें कितना शांति है, सुकून है। अरे आज दिवाली है यार, आज गले मिल लो, आज होली है यार, आज गले मिल लो, आइए, अरे आपकी तरक्की, वाह 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 वाह, अब मजा आ गया। ये वाले हंसे थे कि ऐसे हंसे थे। सद्भावना और खुशियां चारों तरफ पकड़ी हुई है। मैं इस लोगों को प्रेम दे रहा हूं, अद्भुत तरीके से मैं लोगों को सहयोग कर रहा हूं, मैं निछावर हूं, वाह अद्भुत है। मेरे लोग हिसाब जो भी है, गिरे पड़े हफ्ते, चारों तरफ जो भी है, नंगे पुंगे भूखे, सब तो मेरे ही अपने हैं। क्या उनका मैं दुख दर्द में कभी कुछ हाथ बटा सकता हूँ? क्या मैं राय रत्ती उनमें काम आ सकता हूँ? मैं किसी की पीड़ा को थोड़ा सा मुस्कुराहट में बदल सकता हूँ। अंदर से मैंने सोचा और द्रवित हो गया, दुखित हुआ और पीड़ित हुआ, और एक पीड़ा ने जन्म लिया, और उसके बाद मैंने किसी का सहयोग किया। उसके चेहरे पर एक हंसी आई, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आया, उसके परिवार में एक खुशी आया, उसके परिवार ने हंसा, तब मैंने भी हंसा। कोई बात नहीं है मित्रों, हंसी कितने प्रकार के होते रहते हैं। लोग हंसी भी उड़ाते रहते हैं, लोग हंसते भी रहते हैं, पर क्या ये सारे हंसी उसके स्वास्थ्य का राज है? मेरे कुछ मित्रों ने एक हंसी योग करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं मैदान में, और लोग उसके बाद हंसते हैं। अच्छी बात है, हंसी, फेफड़ा खुलता है, नस नाड़ियां खुलती हैं, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ता है। लेकिन यदि इसी हंसी खुशी थोड़ी सी जीवन में बदलाव आ जाए, मन में कटुता यदि ना रहे, मन जो आपके प्रति किसी ने बुरा किया, तकलीफ हुआ, हर किसी को तकलीफ होता है, मेरे प्रति आप बुरा करोगे तो मुझे भी तकलीफ होगा, लेकिन मैं यदि उस बुरा को याद करके रखता हूं तो फिर मेरे लिए वो नासूर बनता जाएगा। लेकिन मैंने उसी क्षण, एक क्षण बुरा लगा, पीड़ाएं हुई, दुख हुआ, आहत हुआ, और उसके बाद मैंने ईश्वर की गोदी में डाल दिया, समर्पित कर दिया। तुमने दिया, तुम्हें समर्पण हो गया, सो हो गया, निशर्त माफी दे दी, जाओ, होता है, हो गया। और धीरे से आपने सांस को रिलैक्स किया, और जो खुशी है मेरे जीवन में, मैंने उसको याद किया कि मेरे जीवन में कब खुशी आया था, मैं कब हंसा था, मेरे घर के लोग कब प्रफुल्ल हुए थे। तो मित्रों, एक आप रिसर्च करोगे अपने बारे में तो आपको एक अद्भुत जानकारी होगा कि आपके जीवन में हंसी ज्यादा है, आपके जीवन में खुशी ज्यादा है, आपके जीवन में प्रेम ज्यादा है, आपके जीवन में सुख ज्यादा है। यानी जो आप दुखित हो उसकी मात्रा कम है, लेकिन मैं दुखित हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, यानी जो अल्प है, जो थोड़ा है, हम उसे बहुत याद रखते हैं, और जो मेरे जीवन में बहुत है उसको हम थोड़े में आंकते हैं, और यही दुख का कारण है, यही पीड़ा का कारण है, यही मेरे जीवन में हंसी नहीं आने का कारण है, यही मेरे जीवन में खुशी नहीं आने के कारण है, क्योंकि मैं दिल खोल के नहीं जीता हूं। मैं क्लोज्ड माइंड से, क्लोज्ड मन से, क्लोज्ड जीवन से, संकुचित मन से, संकीर्ण दृष्टिकोण से और संकीर्णता से जीवन को सोचता हूं और देखता हूं, तो मेरे जीवन में फिर वो हंसी कैसे आएगा जो दिल खोल कर आएगा, कि उसके जीवन बाहर से कितना सुखमय दिख रहा है, पर अंदर से तो पीड़ा भरा हुआ, अंदर से तो म्लानता है, अंदर से तो कचड़ा भरा हुआ है। तब मैंने अपने मित्र से कहा, तुम रो करके जिंदगी नहीं बदल सकते और हंस करके भी जिंदगी नहीं बदल सकते,
तो तय तुम्हें करना है कि जिंदगी रो के काटना है कि हंस के काटना है, तुम्हें ही करना है। तुम मेरे हंसी से कुढ़ो चलेगा, लेकिन तुम अपने हंसी से क्यों चिढ़ते हो? तुम अपना हंसी कहां छिपा के रखते हो? तुमने अपने हंसी को आग लगा के रख दी, अपने खुशी को आग लगा के रख दी। जीवन में दोहरा चरित्र जीवन जीना, डबल पर्सनालिटी का जीवन जीना, दोगलाईपन का जीवन जीना, ये कुटचराई का जीवन जीना, ये कूटनीतिक जीवन जीना, ये तुम्हारे जीवन के लिए घातक है मित्र, हानिकारक है। बचपना में मैं आपको एक कहानी बताता हूं। बचपना की बात है, हम उस समय प्राइमरी क्लास में पढ़ाई करते थे। प्राइमरी क्लास में पढ़ाई करते समय मैं अपने गांव में था। प्राइमरी और मिडिल स्कूल पढ़ाई करते समय हम अपने गांव में थे, और मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में एक मेरे दूसरी जाति का चाचा था। वह, मैं जब भी उनको देखता, वो या तो हंसते हुए मिलता या तो मुस्कुराते हुए मिलता। मैं एक बार पूछा, चाचा जान, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं? क्या आपके पास बहुत खजाना है क्या? मैं बोला, हाँ बेटा, बहुत खजाना है। क्या खजाना है? कि मैं जब बच्चों को खेलते हुए देखता हूं तो मैं अपने आप में बच्चा बन जाता हूं, और मैं अपने बचपना की वो छोटी छोटी हंसी ठिठोली, वह इतराना, वह गिरना, वो मजाक होना, वो सारी चीजें मुझे अंदर से गुदगुदा देती और मैं हंस पड़ता हूँ। और जब मैं कभी तालाब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हम तालाब में कब फिसल गए थे, तालाब में, यानी ऐसी चीजों को मैं याद कर लेता हूँ जो मुझे हंसी से भर देता है, खुशी से भर देता है। जब मैं घर में रहता हूँ, घर में आ जाते हैं तो किसी दिन वाकई खाने में हमको एक ही सब्जियों में हमको खाना पड़ता है, या कभी कभी बिना सब्जी के भी खाना खाते हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तब मेरे घर के लोग रोते हैं तो मैं बोलता हूँ, रो मत, अभी तुम्हारे लिए इतना वह है, किसी के पास तो इतना भी नहीं है। ईश्वर ने हमें कितना बरकत दिया है, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने, उस गॉड ने हमारी इतनी देखभाल की कि हमें आज 2 वक्त की में कम से कम 1 वक्त का खाना तो हमें नसीब हो गया है। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपने घर को खुशहाल रखेंगे तो हम अच्छा से मेहनत कर सकते हैं, और हम शुक्रिया भाव से भर जाते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि एक दूसरा बंदा जिसके जीवन में कितनी तकलीफें हैं, लेकिन हमारे पास तो घर है, मकान है, परिवार है, हम उस पॉजिटिव चीज को सोचते हैं और अंदर से हम खुशी से भर जाते हैं। तो जब दिल खुल जाता है बेटा, तो फिर जीवन खुल जाता है, और जब दिल खुल जाता है तो दिल खोल कर जब हंसते हो तो जीवन के रग रग और पोर पोर में वो ब्रह्मांड, वो ईश्वरी, वो कुदरत, वो दौड़ के चले आता है। आपने मुंह खोलकर हंसा कि नहीं हंसा वो दूसरी बात है, लेकिन आपने दिल खोल दिया है अंदर से। जब आप दिल खोल देते हो तो बरबस आपके चेहरे में मुस्कान आ जाता है, बरबस आ जाता है, और फिर एक हंसी आ जाती है, एक खुशी तैर जाती है। ये किसी को चढ़ाने के लिए नहीं होता, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, लेकिन होता क्या है, हम सभ्य लोग हैं, हम बड़ी सोसाइटी वाले हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम ऊंचे दर्जे के हैं। भाई घर में मेहमान आया तो जरा स्माइल करो, मुस्कुराओ, बाहर के लोग आ गए तो मुस्कुराओ, हंसो, बाहर के लोगों के सामने क्या क्या रोना, उसके सामने क्या रोना, सबके सामने हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। ये जो डायलॉग चिपका देते हो और लोग मुस्कुराते रहते हैं, बाहर से ऐसे पोपली मुस्कुराहट है, पोपली हंसी है, अंदर में भरा हुआ वो दुख है, तकलीफ है, जहर है, पीड़ा है। तो ऐसे दोहरे जीवन जी करके आप अपना ही हानि कर रहे हो मित्र, अपना ही हानि करते हैं, अपना ही हानि हम करते हैं। वो फिर इसके बाद मैंने क्या देखा, मैं एक अपने जिस गांव में मैं रहता हूँ, उस गांव के एक बहुत गरीब आदमी है, उस मेहनत करता है, मजदूरी करते हैं, यद्यपि उनके पास खेत खार का जमीन है, फिर भी उतनी आमदनी नहीं है। एक दिन वो मेरे घर आए तो वो उसने बात किया तो बड़ी हंस करके बात किया। मेरे बच्चे ने पूछा उनके जाने के बाद, पापा वो आदमी बड़ा हंसता है, पापा दिन भर हंसते रहता है, दिन भर मुस्कुराते रहता है। मैं बोला, बेटा उसके बचपन से जीवन का स्वभाव उनके डीएनए में आ गया। उनके पिताजी भी ऐसे ही हंस के बात करते थे, उनके सब लोग घर में ऐसे ही हंस के बात करते हैं। तो एक बार उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, बुखार था उनको, और उसने हंस करके डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझको फीवर है करके। ऐसे ही हंस करके जो बोला, डॉक्टर का गुस्सा पारे चढ़ गया कि आप मेरा मजाक उड़ाते हो, तौहीन करते हो करके। तब मैंने समझाया कि डॉक्टर साहब ये तौहीन नहीं करें, इनकी बात करने का तरीका ये हंस कर ही हर चीज को बात करते हैं, ये अपने दुख को भी हंस करके बताते हैं, क्योंकि इनका दिल बड़ा साफ सुथरा है, मन निश्चल है और स्वभाव में शामिल हो गया है मुस्कुराते रहना, हंसते रहना।
तो मित्रों, लाख लाख दुखों की एक दवा है कि भीतर की मुस्कुराहट। आपका जब दिल खुलेगा, आपका जब दिल मुस्कुराएगा, जब आपके खुले हुए दिल से जब आप देखेंगे दुनिया को, दिमाग से तो सब पूरी दुनिया देखता है मित्रों, दिमाग से तो धन को प्राप्ति करने की देखता देखो, दिमाग से दुनिया देखो, पर दिल से घर के बाबत सोचो। जब घर में आप दिल के बाबत सोचोगे, जनता में आप दिल के बाबत सोचोगे, मानवता को दिल के बाबत सोचोगे, पशु पक्षियों को दिल के बाबत सोचोगे, जब पर्यावरण को दिल के बाबत सोचोगे, तो आपका दिमाग का जो गुणा भाग है, जो धन कमाने का तरीका है, तो उसमें बदलाव आएगा, दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। केवल धन 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 और धन, केवल मनी मनी और मनी माइंड से जीवन नहीं जियोगे, मनी माइंड से केवल व्यवसाय करोगे, और आपका दिल के माइंड से आप घर को जब देखोगे, अपने आप अनुभूति जब पकड़ेगा, तो भीतर में खिलखिलाहट आएगी। मित्रों, बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़ी बड़ी तपस्या और बड़ी बड़ी व्रत इसके सामने बिल्कुल फीका हो जाता है जब हम दिल से मुस्कुराते हैं और हंसते हैं, और अंदर से जब खिलखिलाहट खुलती है, तो मेरे अंदर की अद्भुत शक्तियां जागृत होती है। मित्रों, आप एक मेरे मित्र थे, वो कुंडली जागरण के बड़े उपाय कर रहे थे, काफी उपाय कर रहे थे। बोलते थे, गुरुजी मेरा नाभि चक्र जग नहीं रहा है, मैं कितने दिन तक तपस्या किया, ये किया वो किया, इस पंडित ने वो बताया, उसने वो बताया, पर मेरा नाभि चक्र नहीं खुल रहा है। तो मैंने कहा, आसान है मित्र, चुटकी बजाते आपका नाभि चक्र खुलेगा। तो कैसे खुलेगा? मैंने कहा, दिल खोल कर हंसो। जितने भी आपके प्रति लोगों ने जो गुनाह किया है, उसे दिल से माफ कर दो। आपने जो जो गलतियां किया है, आप भी दिल से माफी मांग लो, बिना कोई राजनीति का, बिना कोई स्टंटबाजी का, बिना कोई दिखावे का, बिना कोई छल का, बिना कोई छिद्र का। आप यदि किसी के गुनाह को आप माफ कर देते हो, या आपके द्वारा किया हुआ कोई भी गुनाह को आप माफी मांग लेते हो, किसी की भूल चूक को आप माफ कर देते हो, किसी की आपके द्वारा भूल चूक हुए को माफी मांग लेते हो, तो पहली शर्त हो जाता है कि आपके अंदर में एक खुशी आएगी, आनंद में एक हंसी आएगा, आपके जीवन में खिलाव आएगा, और कमल फूल की तरह आप अपने आप को निर्भर कर लोगे। जिस क्षण आप निर्भर बन जाते हो मित्र, उसी क्षण नाभि चक्र खुल जाता है, उसी क्षण नाभि चक्र खुल जाता है। निर्भर होने का नाम ही है नाभि चक्र का खुल जाना, या नाभि चक्र खुलते ही हम निर्भर हो जाते हैं। लेकिन नाभि चक्र कब खुलेगा? जब हम निर्भर बनेंगे, जीवन में भार को लेकर के जीते रहेंगे, भार को लेकर के मस्ते रहेंगे, भार को लेकर के हंसते रहेंगे, भार को लेकर के मुस्कुराते रहेंगे मित्रों, तो फिर मेरा कोई चक्र खुलने वाला नहीं है, मेरा कोई तपस्या फलित होने वाला नहीं है, मेरा कोई सिद्धि काम करने वाला नहीं है, मेरे जीवन का कोई भी ज्ञान मेरे लिए कोई काम का नहीं रहेगा, मेरे जीवन में कोई मुक्ति का मार्ग खुलने वाला नहीं है, जब तक आप निर्भर नहीं बनोगे, जब तक आप भार लेके चलोगे। समर्पण योग इसी को बोलते हैं मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं समर्पण योग। समर्पण योग माने क्या है? कि जो ईश्वर ने आपको जो 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 जीवन दिया, उस जीवन को आप वैसे जी लो ना जैसे उसने दिया। आप उस पर अपना किंतु परंतु बट क्यों लगाते हो? आप उस पर अपना मान हानि का गुणा भाग क्यों लगाते हो? आप उस पर शुभ लाभ का लाभ हानि का गुणा भाग क्यों लगाते रहते हो? मिला जीवन में मिल गया जो मिल गया, आपने हो गया तो हो गया, तो जो है उसको सहज स्वीकार कर लेना। लेकिन उसी में पड़े रहना नहीं, एक गलती को बार बार नहीं करना, एक अपराध को बार बार नहीं करना, एक तौहीन को बार बार नहीं जीवन जीना। इंकार कर दो, गलत होने से इंकार कर दो, गलत जीवन जीने से इंकार कर दो, गलती करने से इंकार कर दो। जीवन में इंकार भाव, स्वीकार भाव और इंकार भाव को समझ लो। जीवन में आप मन में यदि आपका बात उड़ता है कि मुझको ये करना चाहिए लेकिन वो गलत है, आप समझ रहे हो, तो उस गलत को करने से इंकार करो, नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, इंकार भाव। लेकिन जीवन में आपको लगता है कि जीवन में ये सुंदर चीजें मुझे कर लेनी चाहिए, तो स्वीकार भाव। गर्मी का दिन है, आपके पास एक गिलास पानी है, एक अनजाना व्यक्ति प्यासा है, एक आप प्यासे हो, आपको मालूम है आप कितने दिन से प्यासे हो, कितने घंटे से प्यासे हो, या कितने मिनट से प्यासे हो। सामने वाला बंदा कितने समय से प्यासा है आपको नहीं मालूम है। वो कहता है भैया मुझे प्यास लगी है यार, मुझे एक गिलास पानी दे दो। आपके पास एक ही गिलास पानी है, तो आप उनसे कह सकते हो भाई साहब प्यास आपको भी लगी, प्यास मुझे भी लगी है, एक काम कर लेते हैं, मैं भी अपना स्वार्थ नहीं त्यागूंगा और आपको भी मैं मरने नहीं दूंगा, हम इस पानी को आधा आधा बांट लेते हैं। अब पीने का तरीका दो तरीका से हो सकता है। आप उस पानी को रुमाल से भिगा करके अपने ओंठ को आप लगातार भिगा सकते हो, काफी समय तक आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। घूट दो घूट पी करके शेष पानी को बचा सकते हो जब तक आपके पास पानी का व्यवस्था ना हो। एक तरीका हुआ है कि आपको दिया और गटागट आप पी लिए। अब गटागट पी लिए तो आपके जीवन में हंसी और खुशी कैसे आएगा मित्र?
आपने तो गटागट कर लिया ना, गटागट गए पेट में, उस पेट का जो अग्नि था और बढ़ गया, तीव्रता से बढ़ गई, और आपको प्यास उठने लगा और वो हो गया। पर एक बंदे ने बुद्धिमानी से काम लिया और वो धीरे धीरे मुंह को भिगा भिगा करके, अपनी होंठ को भिगा भिगा करके, एक एक दो दो बूंद करके अपने जीवन को लंबे समय तक जिंदा रखने की कोशिश की। मित्रों, जीवन में हंसी आती है, खुशी आती है, जीवन में सुख आता है, आप गटागट कर लेते हो, आप सब गटागट कर जाते हो। खुशी आया गटागट, बस खटाखट गटागट, फटाफट झटापट, बेसब्री। कुछ दिन तक उस खुशी के माहौल को बना के नहीं रख सकते। वो भी खुशी आया था और उसके बाद आप उसको सफा चट कर गए। फिर दुख को ये याद रखे, मेरे पास ये दुख है, मेरे पास ये पीड़ा है, मेरे पास ये हानि हो गया। जो चीजें जो ज्यादा है उसको तो आपने गटागट कर लिया, जो चीजें कम था उसको आपने याद रखा, मेमोराइज कर लिया। तो कैसे हंसी खुलेगा, कैसे मुस्कुराहट जिंदगी में आएगा? और आप दुनिया को दिखाने के लिए, सभ्यता के ओढ़ने के लिए, आप बाहर से चोला ओढ़ने के लिए मुस्कुरा रहे हो। आइए आइए, वेलकम वेलकम, नमस्कार भाई नमस्कार, आपको मिलकर के बड़ी खुशी हुई। वाह 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 वाह, क्या मजा आ गया, आप मिले, हम मिले, दिल मिला, वाह वाह। और भीतर से जलन, क्रोध, हिंसा, गुस्सा। इसके जीवन में खुशी क्यों है? इसके घर में समृद्धि क्यों है? इसके पास ये इतना क्यों है? ये इतना खुशी कैसे रह सकता है? ये जीवन में इतना तरक्की कैसे कर सकता है? इनके बाल बच्चे इतने बेहतर कैसे हो सकते हैं? और भीतर में और बाहर से दिल खोल हंस रहे हो। मित्र, ये हंसी दो कौड़ी। हाँ, आपने सुबह सुबह हंसा, हा 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 हा, मालूम हो रहा है कि आपका कंठ का भी व्यायाम नहीं हो रहा है। अरे भाई, या तो आप योग में हंसो, या संजोग में हंसो, या प्रयोग में हंसो, या फिर स्वभाव में हंसो। सभी हंसी का अपना अपना अद्भुत शक्तियां हैं। किसी ने हंसा, महाभारत हो गया। किसी ने रोया, महाभारत में संकल्प उठ गया कि मैं खून से तेरे बाल धोऊंगा। एक का रुदन, एक का हसन। तो हंसना भी उतना ही खतरनाक और रोना भी उतना ही खतरनाक। रावण जब हंसता था, अहंकार में हंसता था, लेकिन जब राम मुस्कुराते थे तो प्रेम की निर्झरणी बहता था। जब कृष्ण की बांसुरी मुस्कुराते थे तब जीव जगत, वनस्पतियां, सब पूरी की पूरी जितने भी जड़ और चेतन अचेतन, सब में एक चेतना लौट आती थी, एक चेतना लहर उठता था, एक खुशी से झूम उड़ते थे। पूरा का पूरा बस्ती प्रेममय हो जाता था, पागलपन आ जाता था, मदहोश हो जाता था। नाचना गाना और खुशी से जीवन को मनाना, इसी को तो रास कहा गया मित्र। वो एक बांसुरी की मुस्कुराहट अंदर से भीतर से जब आता था, चेतन शक्ति को प्रकट कर देते थे। तो मित्रों, मुस्कुराइए, जरा दिल को खोल लीजिए, पहले दिल की सफाई कर लीजिए, मन की सफाई कर लीजिए, मन और दिल को मिला लीजिए। माइंड जो है आपका मनी माइंड है, और जो जीवन जीने का जो सरस है, आप दोनों को बीच में थोड़ी सी मिक्सअप कर लीजिए। जीवन को जरा, जब भी आप दुखित हो जाओ, जब भी आप बहुत परेशानी से घिर जाओ, तो एक बार उस क्षण को याद कर लो कि आप खुश कब हुए थे, कैसे आप खुश हो गए थे, कैसे घर में खुशी का माहौल था, किस तरह से वो खुशियां आ गई थी, किस तरह से खुशी की एंजॉय किए थे, कितने आप वो खुशी दिया गया था। लाखों रुपए खर्च करते हैं मित्र एक हंसी और खुशी के लिए। फैमिली को खुश रखने के लिए लाखों खर्च करते हैं, और आप उस खर्च करते हुए दुखित हो जाओगे, अरे यार हमने तो बड़ी खर्च कर दी, तो आपका सारा खुशी गुड़ गोबर हो गया, सत्यानाश हो गया। लेकिन आपने किसी के चेहरे पे खुशी देखा, वाह, मुस्कुराहट देखी, और आपका दिल खुश हो गया कि चलो मैंने इसका खुशी का कारण तो बना, मेरे किसी काम के वजह से ये इतने खुश हो गया, इनके परिवार में खुशी आ गया, इनके चेहरे में खुशी आ गया, इनके जीवन में खुशी आ गया, उसके खुशी में आप खुश हो जाते हैं मित्र। तो आपका नाभि चक्र, आपकी कुंडली शक्ति को जागृत कर देगा। इसके लिए आप दुनिया भर की तपश्चर्या और ये
दुनिया भर की नाटक करने की जरूरत नहीं है, पाखंड करने की जरूरत नहीं। बहुत से मेरे मित्र कहते हैं कि गुरुजी आप कुंडली जागरण को आप हंसी मजाक में कैसे कर सकते हो। बिल्कुल मित्र, कुंडली जागरण हंसी का खेल का काम है। हंसते रहो, कुंडली जागृत हो जाएगा। मुस्कुराते रहो, कुंडली जागृत हो जाएगा। आप लाख व्रत करो, लाख तपस्याएं करो, यदि जीवन में यदि कालिक है, दिल में यदि बोझ है, दिल के यदि भार है, और मन में यदि कटुता है, मन में यदि कलुषता है, तो आपका सारी तपस्या व्यर्थ और बेकार हो जाएगा। आपने कभी मुंह से नहीं हंसा, कोई बात नहीं, दिल से हंस लो, एक मुस्कुराहट आ जाए तो जीवन खिल जाएगा। लेकिन यदि आप सुबह सुबह 45 मिनट यदि आपने एक योग कर लेते हो, हंसने का योग, तो हो सकता है कि आपका वह दिल में जो बातें दबी हुई है, जो छिपी हुई है, जो निकाले से नहीं निकल रहा है, या आपको संकोच हो रहा है कि मैं कैसे किसी से माफी मांग लूं, मैं किसी अपने गलती को वह सुधार करूं, समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो गए हो, और जीवन में आप बीमारी से घिर रहे हो। ये शरीर है, बीमार हो रहा है, कोशिकाएं बीमार हो रही है, कहीं गैस फंस रहा है, कहीं पानी फंस रहा है, कहीं कहीं वायु प्रकोपित हो रहा है, कहीं जल प्रकोपित हो गया, कहीं पृथ्वी तत्व बिगड़ गया, कहीं अग्नि तत्व बिगड़ गया। जीवन में न जाने कितनी आपाधापी और क्या से क्या हो गया, गटमट हो गया जीवन। लेकिन अब इस शरीर को, जो भी मेरा शरीर है, भौतिक शरीर है, और मन है जो सूक्ष्म मन है, और जो अंतर चेतना है, जो कारण शरीर है, जो ब्राह्मी शरीर है, अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कर लूं। प्रयास प्रयास, फिर उसके बाद अनायास। पहले प्रयास करो, फिर प्रयास करो, फिर वो अनायास। 3 पद्धतियां है मित्रों। तो यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में थोड़ी हंसी आए, थोड़ी खुशी आ जाए, थोड़ी अच्छी चीज हो जाए, तो इस योग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। सुबह उठे, अपने हाथ पैर को थोड़ी सी एक्सरसाइज किया, बहुत ज्यादा नहीं है, बस दिया झटके से खोला, बंद किया, ताकत लगाया, झटके से खोला, बंद किया, झटके से खोला। सांस भरी, अंदर से हंसी को, खुशी को आमंत्रित किया। इस ब्रह्मांड में मैं अपने प्रेम को मुक्त कर रहा हूं। इस ब्रह्मांड में मैं अपने हंसी को मुक्त कर रहा हूं। इस ब्रह्मांड में मैं अपनी सद्भावना को मुक्त कर रहा हूं। यह अद्भुत है। यह मेरा मन और मेरा अंतः मन जानता है कि मेरा जीवन में हंसी है, खुशी है, पोर पोर में हंसी और प्रेम का वर्षा हो रहा है। यह अमृत वर्षा हो रहा है, मैं नहा रहा हूँ। आहा, यह अद्भुत है। और उसको एहसास से भर करके चारों तरफ खुशबू का वातावरण, चारों तरफ प्रेम में वातावरण, आंखें बंद है, अंदर में भाव चल रहा है। और फिर धीरे धीरे आप अपने आप को गुदगुदाइए। यदि आप अपने इस हंसी को योग में बदल लेते हो, तो इससे दोहरा फायदा होता है। एक तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, दूसरा धीरे धीरे जो मन के अंदर में हमारी डिप्रेशन होता है, या मन के अंदर बहुत सारी धारणाएं होती है, बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, इधर उधर बहुत चंचलता से घिरे होते हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे हम एक साथ सफाई नहीं कर सकते, एक साथ उसकी धुलाई नहीं कर सकते, एक साथ हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकते, अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, अपने भीतर को चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए योग बहुत कारगर साबित है मित्र। जैसे आपने ये जब सब किया और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, यानी हुम को अंदर से प्रेस करना है। हुम 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 आप गहरी सांस होल्ड कर लीजिए और धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर आने दीजिए। ये प्रयोग यदि आप 15 मिनट शुरू करते हैं, 15 मिनट आप 15 दिन, और फिर 5 मिनट आप फिर 15 दिन में बढ़ाइए। इस तरह से 45 मिनट तक आप ले जाइए। आप देखेंगे कि आपके शरीर की छोटी छोटी बहुत सारी व्याधियां, शरीर के अंदर बहुत सारी जोड़ जोड़ में तकलीफ, गैस की तकलीफ
और अंदर में अब तमाम तरह से जोड़ जोड़ में तकलीफ, और बीपी का बढ़ जाना, शुगर का बैलेंस हो जाना, और अपना हार्ट में कई तरह के ब्लॉकेज, और ब्रेन में कई तरह के बोझ, और एक खुशी का अनुभव नहीं होना, प्रेम का अनुभव नहीं होना, ये तमाम चीज़ों का धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। यदि इसके साथ आप यदि सद्भावना सोच लेते हो, अच्छा सोच लेते हो, प्रेममय जीवन को सोच लेते हो, आप उस क्षण को याद करते हो कि जिस क्षण आपको घर में प्रेम मिला, परिवार में प्रेम मिला, दोस्तों से प्रेम मिला, आपके गांव देहात में प्रेम मिला, आपके कारोबार में लोग प्रेम मिला, कैसे खुशी इंजॉय किए, कब आप दिल खोल के हंसे थे, कब कब आपको खुशी मिला था। क्यों ना हम उस खुशी के क्षण को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, और दुखित होकर के याद ना करें कि हम भाई एक समय में बड़े खुश थे यार। ऐसा दुखित भाव से याद करेंगे तब तो वो दुख का कारण बनेगा। लेकिन यदि हम उसको एक खुशी भाव से याद करते हैं, एक मेमोराइज करते हैं, और मजा आ गया तो उस जीवन में, तो उतने समय तक आपका जीवन प्रफुल्लता खिलेंगे। तो जब प्रफुल्लता खिलेंगे तो आपकी रोम रोम, आपकी ग्रंथियां, आपके एक एक मस्तिष्क की पोर पोर वो खुशी का अनुभव जब करेगा, तो आप देखना आपके जीवन में किस तरह बदलाव आता है मित्र। तो ये हंसी जो खुशी है, जो दिल खोल कर यदि आप हंसते हैं, तो ये आपकी अद्भुत शक्तियों को जागृत भी करते हैं। कामयाबी का भी एक ये सफल साधन है। आप सफलता के लिए कदम भी चूमेंगे, लेकिन यदि आप दोहरा जीवन जीते हैं, बाहर में मुस्कुराते हैं, बाहर से हंसते हैं और भीतर से रोते हैं, तो मित्र ये आपके लिए घातक है। मेरे लिए तो घातक नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूर घातक है, आपके लिए हानिकारक है। तो हानिकारक और घातक प्रवृत्ति से बचिए। यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो बाहर में बेवजह मुस्कुराहट को मत पालिए। बताइए लोगों को आप दुख तकलीफ में हो, खोल दीजिए अपना सच्चाई। लेकिन आप नहीं खोलना चाहते हो तो भी आप बेवजह की पाखंड की हंसी मत हंसिए, पाखंड की मुस्कुराहट मत मुस्कुराइए। हाँ, किसी को गाली मत दीजिए, मत रोइए, लेकिन आप दोहरा चरित्र जब तक जीते रहोगे, डबल पर्सनालिटी जब तक तुम्हारे जीवन में हावी होगा, तब तक तुम्हारे न तो समृद्धि काम की है, न तुम्हारी तपस्या काम की है, न तुम्हारा व्रत काम का है, न तुम्हारा भजन काम का है, न तुम्हारा कीर्तन काम का है, न तुम्हारा ज्ञान काम के हैं, न तुम्हारा धन काम की है। मित्रों, ये दोहरा चरित्र कभी किसी काम के नहीं होते। स्वभाव को सरल करें, हंसी खुलेगी, दिल खुलेगा, और जीवन में एक नई उजास का संवाद होगा मित्र। तो आइए आप भी और हम भी अपने आप को भीतर देखें, भीतर झांके और जीवन को मुस्कुराहट से भरें। जब तक आप अपने जीवन को मुस्कुराहट से भरते हैं, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।